उत्तराखंड नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है? यदि आपने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? आप नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं? क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट जॉब्स का वैकेंसी आने वाला है, नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी आने वाला है, सीएचओ का वैकेंसी आया है, सारी वैकेंसीज के लिए आपको नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिटेल में देख लेते हैं कितना फीस लगेगा, कहाँ से अप्लाई करना है, घर से कितना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा और रजिस्ट्रेशन काउंसिल में क्या-क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, सब कुछ डिटेल में देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट उत्तराखंड नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल जो है ऑफिशियल जो है हमारी वेबसाइट उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल का। यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शन है, जनरेट सर्टिफिकेट फॉर एएनएम एंड जीएनएम और दूसरा ऑप्शन है जनरेट सर्टिफिकेट फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी एंड बीएससी नर्सिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं एएनएम और जीएनएम का कैसे हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा जनरेट सर्टिफिकेट फॉर एएनएम और जीएनएम, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जनरेट सर्टिफिकेट फॉर एएनएम एंड जीएनएम। सबसे पहले आपको यहाँ आपका नाम देना है। नाम आपके फादर का नाम, जो आपने डिग्री या डिप्लोमा के टाइम पे जो डेटा फिल किया है यहाँ वही डेटा डालिएगा, नहीं तो आगे सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा। देन फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सारे चीजें जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज का नेम, किस कॉलेज से आपने अपना डिप्लोमा किया है, एएनएम और जीएनएम, तो सारे कॉलेजेस जो रजिस्टर्ड कॉलेज है, जैसे ये कॉलेज है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश, ये सिलेक्ट करता हूँ। कोर्स टाइप पूछता है, एएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आपका कोर्स टाइप सिलेक्ट करना है। कोर्स टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको ईयर डालना है, आपका कोर्स कब से कब तक था। जैसे मेरा यदि कोर्स 2022 से 2024 तक था, तो वो मैं ईयर डालूंगा, 2022 से 2024 तक मेरा कोर्स था। यहाँ पे आपको अपलोड करना है आपकी फोटो, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पे आपको अपलोड करना है। प्लस साइन पे सिलेक्ट करेंगे और आप अपनी फोटो सिलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे अपलोड करके आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ सबमिट बटन क्लिक करेंगे, आपके पास ये एक टैब ओपन होगा। यहाँ लिखा है योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज विजिट द काउंसिल ऑफिस एंड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विथ यू। मतलब आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। आपको इस एड्रेस पे डायरेक्टर जनरल ऑफिस मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देहरादून उत्तराखंड, इस एड्रेस पे आपको काउंसिल पे विजिट करना होगा। किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ? ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट बहुत जरूरी है। 3 सिग्नेचर फॉर्म ओरिजिनल, ठीक है। 3 सिग्नेचर फॉर्म क्या है, ठीक है, और एफिडेविट क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ये है 3 सिग्नेचर फॉर्म। 3 सिग्नेचर फॉर्म में यहाँ सबसे पहले आपको आपका नाम डालना है, अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा यहाँ, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है उत्तराखंड के संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त हुए अभ्यर्थी अपने संस्था के प्राचार्य से फोटो सत्यापित करवाए। तो ये आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन होगा। आपने जिस भी कॉलेज से जीएनएम एएनएम या पोस्ट बेसिक बीएससी या बीएससी नर्सिंग किया है, वहां के प्रिंसिपल से आपको अटेस्टेड करवाना है। यहाँ आपको 3 सिग्नेचर्स करना है। अभ्यर्थी के हक जो सिग्नेचर आएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 बार आपको साइन करना है, ठीक है। और ये सत्यापन किससे होना चाहिए? और यहाँ उनकी सील होना चाहिए, मोहर लगना बहुत जरूरी है, और यहाँ उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। आपके कॉलेज के प्रिंसिपल प्राचार्य से ये आपको 3 सिग्नेचर फॉर्म कंप्लीट करवाना है। दूसरा होगा आपका एफिडेविट, ठीक है। ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको बनवाना है। एफिडेविट 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे अटेस्टेड बाय नोटरी। ये आपका एफिडेविट है। ये आप लिख रहे हो कि आई, आपका नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, आपके पापा का नाम, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ, डू हियर बाय अफर्म एंड डिक्लेयर दैट आई एम अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अबोव सेड एड्रेस। मतलब आप अफर्म कर रहे हो, आप सत्यापित कर रहे हो कि आप इस एड्रेस पे रहते हो। दैट द डेपोनेंट पास हिज और हाई स्कूल एग्जाम, आपने कब पास किया है, कौन से बोर्ड से पास किया है, क्या रोल नंबर था, ठीक है। साथ ही साथ दैट डिपेंडेंट पास इंटरमीडिएट एग्जाम, आपकी इंटरमीडिएट एग्जाम कौन से ईयर में पास किया है, कौन से बोर्ड से पास किया है, क्या रोल नंबर होगा। ये पूरा सत्यापन आप करके दे रहे हो, तभी ये पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। ये पूरा फॉर्म भर के 10 रुपए के फॉर्म में नोटरी करवा के आपको सबमिट करना है, ठीक है। ये 2 फॉर्म हो जाएंगे। तीसरी चीज होगी वो आपकी होगी 10th एंड 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड।
ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा की मार्कशीट सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, प्रोविजनल डिग्री फॉर बीएससी नर्सिंग सेल्फ अटेस्टेड, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, डोमिसाइल आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड और आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। साथ ही साथ आपको पेमेंट करना है 236 रुपए का इंक्लूडिंग जीएसटी। ये आपको एनएमसी ऑफिस में ही पे करना है। यहाँ पे नो डीडी, ओनली यूपीआई पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ कोई डीडी नहीं लगेगा, ओनली यूपीआई पेमेंट से आपको करना है पे। ये ऑफिशियल आपका पूरा फॉर्म, जो दोनों एफिडेविट और 3 सिग्नेचर फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा और पूरा अप्रूवल होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन बन के आ जाएगा। सेम सिमिलर तरीके से यदि आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, वही डिटेल्स डालना है, नाम, फादर्स नेम, फोन, ईमेल, कोर्स टाइप, बीएससी नर्सिंग है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, डेट ऑफ बर्थ, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, आपका फ्रॉम कब से कब तक आपने किया है, ईयर का। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास ये फॉर्म ओपन होगा। वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भी आपको देने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वही 236 रुपए का आपको पेमेंट करना है यूपीआई के थ्रू। ये पूरा प्रोसेस था आपको उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन का। एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी या बीएससी नर्सिंग सारे कैंडिडेट्स के लिए प्रोसेस सेम है, सिर्फ लिंक अलग अलग है। एएनएम जीएनएम के लिए ये वाला लिंक यूज होगा, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग के लिए ये वाला लिंक जनरेट होगा। दोनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। आप ये इनिशियल स्टेप्स घर से फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाद में आगे का स्टेप आपको काउंसिल के एड्रेस पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। आप अपनी प्रोसेस कंप्लीट करिए। कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूंगा। बाकी आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।